हेलो दोस्तों, सभी कलाकार और सभी कला प्रेमियों को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मैं एक दो वीडियो अभी शेयर की आप लोगों के साथ और आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। आप लोग आप लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं मुझे और वीडियो बनाने के लिए। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो भी स्टूडेंट्स जो आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं और जो भी वर्क कर रहे हैं, वो ड्राइंग करते हैं, जो भी करते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं और कभी कभी वो निराश हो जाते हैं। एक्चुअली में निराश इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि हम पता नहीं अच्छा कर पाएंगे या नहीं। ये एक डर होता है, एक समय की बात है, सभी के साथ होता है। जब हम सीखते थे उस वक्त हमें भी ये रहता था कि हम कर पाएंगे या नहीं, लेकिन करते 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 और देखो समय बीतता गया और करते रहे। फोकस अपना काम पर रखो, अपने आर्ट पे पूरा फोकस रखो। आप मेरा ये मानना है कि अगर 100% हम जब किसी को देते हैं ना, तो कोई भी काम हो, अगर आप दिल से और 100% आप उसको पूरा देते हो मन से, तो आपको कामयाबी मिलनी है। आपकी वो जगह बनेगी आप जो चाहते हैं। और आप तो आर्ट आप करते रहो। और उसके लिए स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स या जो भी कुछ बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, कुछ काफ़ी घरेलू लोग हैं जो मतलब जिन्होंने जो चाहते थे सीखना लेकिन नहीं सीख पाए, तो वो बाद में उनका मन होता है तो उस हिसाब से आते हैं। तो उनको भी, उनके लिए भी है ये, उनके लिए वीडियो। तो आज मैं कुछ आप लोगों के सामने, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैं जिस वक्त सीखता था, तो हो सकता है आपसे बेकार करता हूँगा, और मुझे लगता भी ऐसा, क्योंकि अभी तो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पहले के समय में जब हमने किया था तो वो मैं अभी देखता हूँ तो मुझे महसूस तो होता है। लेकिन वो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि आप देखेंगे तो शायद हो सकता है उससे आपको कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ समझ आए, आपके अंदर एक मनोबल बढ़े आपको लगे कि हाँ, कि ऐसा नहीं है कि जब इनका काम ऐसा था तो ये आज ऐसा कर पा रहे हैं। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप पेंटिंग देख रहे हैं, मेरे बाकी काम आप लोगों ने देखे ही होंगे मेरे चैनल पर। और तो उसके हिसाब से इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना फोकस रखो काम पर। और मैं देखो आपको कुछ काम दिखाता हूँ। अभी देखो कुछ ड्राइंग्स हैं, जैसे अभी ये देखो, ये ड्राइंग है, ठीक है। ये मेरे सब जब मैं सीखता था, स्टडी करता था, तब के काम है। क्योंकि एक्चुअली में अभी तो बैनर लाइन बंद हो गई। एक्चुअली में पहले फिल्मों के होर्डिंग्स लगा करते थे, आप लोगों ने देखे होंगे। पहले हॉल पिक्चर, जो सिनेमा हॉल होते हैं, उसके ऊपर एक होर्डिंग्स लगे होते थे फिल्मों के। तो मैं उस वक्त कुछ टाइम के लिए बैनर लाइन बोलते हैं उसको, तो मैं फिल्मों का काम के लिए कुछ टाइम के लिए चला गया था, अपना हाथ थोड़ा फ्री करने के लिए, सीखने के लिए गया था। और साथ साथ मैं अपने बारे में भी आपको बताता हूँ कि जिस वक्त मैं स्कूल टाइम में जब मैं पढ़ता था, तो मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था, मैं ड्राइंग किया करता था ज़्यादातर। तो वो जो समय था, कुछ समय, थोड़ा सा समय आप पीछे जाएंगे तो उस समय हर कोई नहीं चाहता था कि आर्ट में जाए बच्चा। सब चाहते थे कि पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे अच्छी, है ना। तो अभी का ट्रेंड चेंज हो गया। अभी सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आर्ट भी करें, और इसीलिए इतने ट्यूशन्स के कॉल आते हैं। इतना हर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5-5 साल के बच्चे भी होते हैं, उनको भी आर्ट सिखाया जाता है अभी से, क्योंकि अब लोगों को समझ में आता है कि आर्ट भी एक प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, और उसमें भी अगर उसका मन है बच्चे का। तो मैं अपनी बता रहा था कि एक्चुअली में जब स्कूल टाइम में मैं पढ़ाई में मन नहीं था और मैं ड्राइंग किया करता था, तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा। मेरे पेरेंट्स ने मेरी लगन थी उसको देखते हुए उन्होंने समझा कि बच्चे का मन आर्ट में है, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि आप पेंट मत करो, ड्राइंग मत करो। और तो स्कूल टाइम में जो जून जुलाई की जो छुट्टियां होती हैं,
जून और जुलाई में जो छुट्टियां मिलती हैं गर्मियों की, वो उस छुट्टी में मैं 2 महीने के लिए स्टूडियो गया था। राजपुर रोड बस अड्डे के पास, 30,000 दिल्ली में जो 30,000 है कोर्ट, उसके सामने, उसके पास में राजपुर रोड है, वहां पर एक स्टूडियो हुआ करता था, खोसला स्टूडियो। उनके जो मालिक थे खोसला जी, तो वहां मैं गया था 2 महीने के लिए। तो वहां जाकर मैंने ड्राइंग सीखी। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े 8-8, 10-10 फीट के ड्राइंग्स करनी होती थी। तो लेकिन मैंने अपने आप को इतना बिजी किया उसमें, और मेरा बहुत मन लगा, मतलब उस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। तो फिर मैं ऐसे ही करते करते फिर मैं घर पे अपना प्रैक्टिस करने लगा। मैं बातों बातों में आपको कुछ कुछ बातें ऐसी बताता जा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। एक्चुअली में हमारा एक छोटा सा घर था, मतलब छोटा सा एक होगा 10 बाई 10 का, शायद 10 बाई 10 ऐसे ही रफली। तो उसमें हम 3 भाई बहन और मेरी मदर फादर, मतलब हम 5 लोग उसमें रहते थे। और वो एक ही रूम था जिसमें हम थे। तो उसके बाद क्या होता था कि रात में मैं कोई ऐसी लगन लगी कि मैं रात भर ड्राइंग करता था। तो कभी 1 बज जाता था, 2 बज जाते थे, 2:30, 3, मुझे नहीं पता। और हमारे घर में एक छोटा सा, उस समय मेरे को याद है, अब मुझे ये याद नहीं है कि 60 वोल्ट का होता था या 40 वोल्ट का या 100 वोल्ट का, मुझे ये नहीं पता। लेकिन येलो कलर का जो बल्ब होता है, वो जो 10 रुपये का नॉर्मली बल्ब आता था, सूर्या या जो भी, तो वो बल्ब की रोशनी में मैं ड्राइंग करता था। और मेरे फैमिली में सभी ने मुझे सपोर्ट किया, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं टोका कि आप लाइट बंद कर दो, सोना है, या मेरे भाई या मेरी बहन ने कभी मुझे, मेरी सिस्टर ने कभी नहीं बोला। तो उनका तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स है, क्योंकि उनकी वजह से ही तो मुझे पूरा मौका मिला। तो मैं ये बात इसलिए भी बता रहा हूँ, मैं जो ये बात बताने जा रहा हूँ अब, उसका मेन कारण ये है कि मैं जो बताता हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको, कि कभी कभी बच्चों को, अब आज वो सब, मतलब मैं देखता हूँ कि अभी बच्चों को पूरी पूरी सुविधा मिलती है, एसी में बैठकर वो ड्राइंग कर रहे हैं, और अच्छी खासी जगह मिल रही है उनको, शांत माहौल मिल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है। हमने तो बहुत शोर शराबा में काम सीखा है। तो उसके बावजूद भी वो, उनका मन नहीं लग रहा है, या उनसे ड्राइंग अच्छी नहीं मिल रही है, या प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा तो आपको चेंज करना होगा, जो भी, मतलब जो ऐसा है, मतलब उन्हीं के लिए ये। तो आपका अगर काम में मन है, तो अब गर्मी है, सर्दी है, बल्ब की रोशनी है या ट्यूबलाइट है या एसी है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप ड्राइंग कर रहे हो या जो भी अपना काम कर रहे हो, जो भी, इस फिलहाल तो हम आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने काम पे, अपने उस पर फोकस रखो, ड्राइंग पे। ये बाकी चीजें सेकंड, मतलब इस पे ध्यान जाएगा भी नहीं आपका। तो ठीक है, चलो, एक तो हो गया ये। दूसरा फिर ये मैं इसलिए बताने निकल गया क्योंकि ये, जैसे आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या बनाया। उस समय हम फिल्म बनाते थे, तो उसमें हमें ये पूरा प्रोपोर्शन बनाना पड़ा, बंदूक, रिवॉल्वर कैसे, हाथ, है ना, ये सब स्केच किया हुआ उस समय का। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काम ये बहुत सारे हैं, मतलब बहुत हैं मेरे पास, ये सब संभाल कर रखे हैं मैंने। ये देखो उस वक्त की ड्राइंग, आप देख पा रहे हो तो। और देखो एक चीज़ और, इससे भी आपको समझ में आएगा कि हमारे पास पैसे, मतलब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे इतने कि हम बहुत सारा सीट खरीद सकें, पेंसिल खरीद सकें। तो उसके लिए देखो, एक ही पेज पर एक ड्राइंग, नेक्स्ट उसी के बैक में दूसरी ड्राइंग, हर चीज का यूज किया है। ये दोस्तों, मुझे पता नहीं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, मतलब कि ये कौन है। जैसे ये एक बहुत ही, इनको शायद सब जानते होंगे। और हाँ, आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको अपनी तरफ से। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट्स में मुझे बताना कि ये ड्राइंग किस किस की है। और बहुत से काम है, बहुत काम है।
अब ये देखो, ये मेरी प्रैक्टिस है उस समय की। आप देख पा रहे हैं, एक्शन हीरो है ये। और इनको भी शायद आप जानते होंगे, ये विलन का रोल करते हैं, मतलब अब तो नहीं रहे। विलन का बहुत अच्छा, इनकी आवाज़ बहुत बुलंद। देखो दोस्तों, जैसे ऐसे होर्डिंग्स बना करते थे, तो मैं घर पर आकर एक शीट के ऊपर पूरा, देखो ये फट गया, पूरा पेज खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद संभाल के रखा। ये पूरा ये फिल्म है हमराज, और पूरा हम ऐसे होर्डिंग्स बनाते थे, और उसी फिर मैं घर आके प्रैक्टिस किया करता था। इतनी मेहनत किया करते थे, देखो पूरी कंपोजिंग की हुई है। और ये देखो, ऐसे में पहले ड्राइंग करके फिर ऐसे ड्राइंग पक्की करते हैं हम लोग एक कलर से, फिर उसके बाद काम स्टार्ट होता है। ये सब टेक्निक वहीं से सीखने को मिली कि काम करने का तरीका। अब देखो, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये तो आप पहचान ही लेंगे। इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि बड़ी शीट खरीद सके, क्योंकि वो महंगी होती थी। तो ये 2 पेज को मिलाकर ड्राइंग शीट, ये ड्राइंग शीट, इनको आप पहचान पा रहे होंगे। फिल्मी जगत के बहुत सुपरस्टार हीरो हैं ये। 2 शीट, ये 2 शीट को मिला के मेरा मन हुआ बड़ा बनाने का। और ये उसी समय के देखो कलर्स, हर कलर से काम किया, हर कलर से खेले हम। बहुत से हैं, बहुत हैं अभी। मतलब मैं अभी आपको दिखाने बैठूंगा तो बहुत काम है, मतलब कितना काम मैं आपको दिखाऊं। तो इसलिए ढेरों काम है मेरे पास, जो मैंने उस वक्त के संभाल कर रख रखे हैं। और दोस्तों, ये मेरा, ये देखो कि क्या हालत हो गई इसकी। ये मेरा पहला काम, नाइफ वर्क। ये मेरा पहला काम है, फर्स्ट काम नाइफ से किया हुआ। ये आपको समझ में आ रहा है कौन है? बहुत ही सुपरस्टार हीरो है ये। आपको जो भी मैं दिखा रहा हूँ, अगर इसमें से कुछ समझ में आता है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि ये कौन है। अगर आप पहचान पाते हैं तो मुझे भी पता चलेगा कि अच्छा, उस वक्त भी मैंने ठीक किया, इसका मतलब। काम आप देख ही रहे होंगे। तो ऐसे ढेरों हैं। मुझे लगता है कि मैं एक बार में सारा नहीं दिखा पाऊंगा आपको, और बहुत सारे काम है मेरे पास ऐसे। ये देखो, उस वक्त क्या ही, जैसा कि मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपको समझ होनी चाहिए, आंखें कैसे होती हैं, नाक कैसी होती है, लिप्स कैसे होते हैं, कान कैसे होते हैं, हेयर कैसे होते हैं। डिफरेंट हेयर बनाओ, डिफरेंट मतलब हेयर तो डिफरेंट होते हैं। आईज लगभग बराबर होती है, लेकिन उसके एंगल अगर चेंज कर देते हैं हम, मूवमेंट चेंज करते हैं, तो उसका फिर बदल जाता है। ऐसी लिप्स का है ना, हंसते हुए कैसे होंगे। तो ऐसे ही हर चीज का एक अपना है। अगर हम मूछें बना रहे हैं तो मूछों का भी एक अलग। मैं जब जो राजस्थान में काम करता हूँ, उसमें मुझे सबसे बेस्ट जो बनाने में मजा आता है, मूछें और उनकी दाढ़ी बनाने में मजा आता है। तो वो सब में एक मजा है, हर चीज में अपना एक आनंद है, मतलब। तो वो उसमें आप जब मजा लेना लगेंगे ना, तो आपकी शुरुआत हो जाएगी, समझो। जब आपको आर्ट करते हुए मजा आने लगेगा ना, तो समझ लो कि आप स्टार्ट हो गए। ये देखो, बहुत मुझे लगता है कि मैं बीच में, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा एक बार फिर से आपको और भी काम दिखा दूंगा। जैसे देखो, ये आप पहचान पाएंगे। इनका एक फेमस डायलॉग है, खामोश। शायद जानते होंगे इनको। आप मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना, ठीक है। दिस
देखो चांस की बात ऐसे मुझे एक फ़ोटो भी मिल गई उस वक्त की है। ये देखो ऐसे खरीदते थे हम फ़ोटो। ये है, इनका मैं नाम बताता हूँ। ये तो फ़ोटो है चंकी पांडे, चंकी पांडे की ये फ़ोटो है। तो ये ऐसे पोस्ट कार्ड मिलता था और उस पर ये फ़ोटो थी। इसको भी मैंने बनाया होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। हर तरह से प्रैक्टिस की, वहाँ में पूरा मौका मिला करने का। जैसे देखो ये तो आप एक्सपेरिमेंट भी करो, आप एक्सपेरिमेंट करो, ड्राइंग करो, मतलब टेक्सचर्स करो डिफरेंट डिफरेंट, और वॉश पेंटिंग करो, स्प्रे करो। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। आप सब पर एक्सपेरिमेंट करो, आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही है दोस्तों। तो अभी तो मैं फिलहाल इतना आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी तो फिर मैं इसके बाद फिर जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा। और कुछ काम, बहुत से काम हैं जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, और उन सब काम को मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और इसके साथ साथ हम एक पेंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला है कि अगर मेरा जैसा कि मुझे अभी पहले वीडियो बनाई उसमें मुझे अच्छा आप लोगों ने पसंद किया तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगी। तो दोस्तों अच्छा है, इस तरीके से हमारा एक। और मैं साथ साथ अपनी जर्नी भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग अभी आपको बताया थोड़ा सा, आगे आगे मैं और बताऊंगा कि कैसे कैसे मैं आगे आगे करता गया और कैसे कैसे मैं इस फील्ड में आके यहाँ आपके सामने। अभी आपको मेरा काम देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सा काम देखने को मिलेगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे मेरा नाम संजय सोनी आर्टिस्ट या संजय सोनी पेंटिंग्स करके मांगिए तो बहुत काम देखने को मिलेगा आपको गूगल पे। और बाकी यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं, और मेरे नाम से ही है, संजय सोनी आर्टिस्ट के नाम से। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा संजय सोनी आर्टिस्ट के नाम से ही है। तो आप देखिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो या इससे कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो आप ज़रूर इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, अपने आर्ट लवर्स आर्टिस्ट या जो भी सीख रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, उनको शेयर करो। तो कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मुझे भी मज़ा आएगा ऐसे वीडियो बनाने में। और अच्छी जो जर्नी में मेरे दौर गुजरे, जो मतलब रहा स्टेप बाय स्टेप, अच्छा बुरा जो भी रहा, तो वो मैं सब आपको बताऊंगा अपने बारे में, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा और उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सबके साथ है, हमें भी सीखने को मिला है। हमने भी किसी को देखा, किसी को पढ़ा, किसी को सुना, किसी के साथ मिले, किसी का काम देखा, तो ऐसे सीखने को मिलता है। तो हम भी ऐसे जैसे जैसे चले हैं, आपका शुरुआत है आप लोगों की, तो आप भी अपना सफ़र स्टार्ट करें। और मैं आपके सफ़र के मतलब मैं अपनी तरफ से आपको कहता हूँ कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, एक अच्छे कलाकार बनोगे, अच्छा काम कर पाओगे अगर आप 100% दोगे। ये मेरा कहना ज़रूर है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, ड्राइंग ज़रूरी है, ड्राइंग पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, कलर्स पे ध्यान दो। कुछ टाइम पूरा फोकस अकेले में म्यूजिक रखो, साथ में म्यूजिक सुनो और सिर्फ पेंटिंग्स करो। और बाकी जो भी पेरेंट्स के लिए तो मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स बहुत अच्छे, सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को भी आर्ट आए। तो इसलिए नहीं तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता कि जिनके बच्चों को आर्ट का शौक है उन्हें आर्ट करने दें। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट आर्ट में है तो उसको आर्ट भी करने दें। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और जिन लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, जो मैंने अभी आपको ड्राइंग्स दिखाई हैं, जो भी दिखाया आपको, उसमें अगर आप लोगों को पता चलता है कि वो कौन है तो आप प्लीज़ मुझे उनका नाम ज़रूर बताएं, तो मुझे खुशी होगी, मुझे लगेगा कि शायद मैंने उस वक्त भी अच्छा काम किया। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।